दीदी का एक कमेंट दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे प्यार से एक छोटी सी जो नॉन इम्पोर्टेंट बात थी उसको प्रोपेगेंडा बना के अपने बेनिफिट के लिए यूज किए। कैसी है मेरी प्यारी जनता, होप आप सब बहुत मजे में होंगे। कल मैंने वीडियो डाली एक नेपोटिज्म, रियलिटी और प्रोपेगेंडा। अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को, लोगों ने भर भर के कमेंट करे, क्वेश्चन पूछे मुझे पर्सनली डीएम करके। मैं चाहूंगा कि वो जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं मैं उसका अच्छे से जवाब दे पाऊँ। आप सबने ये मैसेजेस देखे जो मुझे आए हैं, बहुत से लोगों के फेवर में भी थे, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे। मैं अगेन आपको ये सब चीजें फिर से क्लियर कर दूं कि ये सब सुशांत के जो मैंने वीडियो करी, सुशांत के अगेंस्ट कुछ नहीं था। मैंने वो एग्जाम्पल इसलिए ऐड की कि मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था कि ये जो केओस का जो माहौल बना है ना इस वर्ड को लेके, बहुत ज्यादा साइबर बुलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा अगेंस्ट बोला जा रहा है उन लोगों को जिनका बेचारों को कुछ लेना देना नहीं है इस टॉपिक से। उनको मतलब ह्यूमिलेट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे बात उठ के आई है कि बोल रहे हैं कि क्या आपके व्यूज से, जो आपके वीडियो से लोगों की सोच बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। आज नहीं बदलेगी, कल नहीं बदलेगी, 4 दिन बाद, शायद महीने बाद बदल जाए। और बदलना छोड़िए, मैं ये नहीं चाहता कि मतलब कोई बंदा, कोई इंसान गलत बदलाव लाए अपने में। बदलाव वही लाए जो जरूरी हो, जहां पे जरूरी हो बदलना अपनी सोच को, वहां पे बदले। मैं बस यही चाहता हूं कि मैं एक पॉजिटिविटी का माहौल क्रिएट कर पाऊं सोसाइटी में। उसके लिए मैं बस ये इनिशिएट शुरू किया है कि मैं अपने पॉइंट्स रखूं, अपने वैलिड पॉइंट्स रखूं। अगर आप इस चीज से डिसएग्री करते हैं, मेरी किसी बात से डिसएग्री करते हैं, तो आपका हक बनता है बोलना। आप बोले, मैं जानना चाहूंगा कि मैं कहां पे गलती कर रहा हूं, और ताकि अगर आपके जो पॉइंट्स अगर मुझे वैलिड लगे तो मैं अपनी उस गलती को सुधारूं। उसके बाद जो बात आती है ये बाप दादा की, ठीक है, किसी का हक नहीं बनता कि किसी का टैलेंट वो मार दे जस्ट बिकॉज कि उसके जो बाप दादे शुरू से उस फील्ड में रहे हैं। फील्ड कोई भी हो सकता है गाइस, नेपोटिज्म हम खत्म नहीं कर सकते, बट उसको एक अच्छे वे में चैनलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार, जैसे पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म है, स्पोर्ट्स में नेपोटिज्म है, हर जगह नेपोटिज्म है। जैसे आपने पॉलिटिक्स से नेपोटिज्म को हिलाया है ना, एक पर्टिकुलर जो पार्टी थी, आपने उससे जो ये नेपोटिज्म खत्म किया है कि जो डिजर्विंग था आपने उसको वोट दे के आपने बताया ना कि भाई हमें कितनी पावर है, जो सही है हम उसी के साथ हैं। तो वैसे बॉलीवुड में कीजिए ना आप, जो आपको लगता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसकी मूवी देखना वर्थ है तो आप जाके देखें जरूर। यार गलती पता क्या है, मैं बताता हूँ गलती क्या है। गलती ना हम लोग की है, सोच गलत हम लोगों की है। क्यों? एग्जाम्पल देता हूं मैं। आपने बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट देखी है? 2 बेस्ट फिल्म सुशांत की लाइफ की जो वो करके गया, भूमेश बख्शी एंड एक सोन चिड़िया करके नाम की थी। उसमें क्या सुपर्ब एक्टिंग करी, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देखें आप। और उस फिल्म को वर्डिक्ट पता क्या मिला था ऑडियंस के साइड से? फ्लॉप का। ये तो क्या बोलते, हिपोक्रेसी है सोसाइटी की। जब तक इंसान जिंदा रहा, जब तक इंसान जिंदा रहा कोई वैल्यू ही नहीं भाई, कोई वैल्यू ही नहीं करी। और जब वो आज नहीं है तो हाय 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 वो चला गया। क्या है भाई ये जो उसके साथ हुआ? बहुत दुख है मुझे, मैं इस चीज का बहुत विरोध करता हूं। मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था उसकी एक्टिंग स्किल्स को। धोनी मूवी जो आज बात कर रहे हैं कि धोनी मूवी चली, धोनी मूवी सुशांत की वजह से कोई देखने नहीं गया, ठीक है? फेक ना बने आप। ये आप भी जानते हैं कि अगर वो वीडियो देखी गई है तो बिकॉज नाम महेंद्र सिंह धोनी का यूज हुआ था। और आप कहते हैं कि आप प्रमोट नहीं करते। जो बिग बजट मूवीज होती हैं वो चली जाती हैं स्टार किड्स के पास, टोटली एग्री। जो सब्जेक्ट बेस्ड फिल्म होती हैं, जो एक्चुअल जिसमें मतलब नॉन कमर्शियल फिल्म्स होती हैं ना, वो चली जाती है हमारे एक्चुअल जो सुपर्ब स्किल्ड एक्टर्स हैं उनके पास। और जब ऐसी मूवीज के जब ट्रेलर रिलीज होता है ना तो हम कहाँ भागते हैं? ऑब्वियसली जहाँ पे चमक धमक हो, जहाँ पे क्या बोलते हैं बड़े बड़ा स्टार कास्ट हो, फैंसी सेट्स हो, हम वहां भागते हैं गाइज। वहां नहीं भागते जहाँ पे सुपर्ब एक्टर्स होते हैं। किससे झूठ बोल रहे हैं आप किससे झूठ बोल रहे हैं?
मैं टोटली एग्री करता हूँ, अभी भी एग्री करता हूँ आपके हर एक पॉइंट से जो आपने कहा, जहां पे आप कह रहे हैं कि किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है और यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होना चाहिए कि राजा का बेटा राजा बने। गाइस, पावर आपके हाथ में है। वो आपको घसीट के नहीं लाते पिक्चर देखने के लिए, वो आपको कंपेल नहीं करते पिक्चर देखने के लिए। आप अपने खुद पैसे खर्च के जाते हैं वो मूवीज देखने, क्योंकि आपको स्टार किड्स को देखना है। क्या आपको कभी किसी ने ये कहा, क्या कि करण जौहर ने आके बोला, शाहरुख ने बोला, सलमान ने, किसी ने आपको आके ये बोला कि चलो 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 हमारी पिक्चरें देखो? आप गए क्योंकि आप देखना चाहते थे। बनाने पे ये टॉपिक, ये डिस्कशन बहुत लंबी जाने वाली है। एंड मुझे पता अभी तक ये जो वीडियो है मेरी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी होगी। पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोग होंगे देख रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो, बट मैं चाहूंगा जो देख रहे हो प्लीज एंड तक देखें, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत वैलिड हैं। किसी पे कमेंट करना, अपना पॉइंट थोपना बहुत ईजी है, बट सामने वाले के एक्चुअल व्यूज क्या हैं वो बिना जाने आप कैसे वन साइड वर्डिक्ट दे सकते हैं। जो मुझे 2 पिक्स भेजी गई मेरे फ्रेंड के थ्रू, उस पर मैसेज मेरे लिए भी था एंड मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये सही था। पहली बात गाइज, मैं ना हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ऐसी फोटो सर्कुलेट ना किया कीजिए। हो सकता है कि ठीक है आपके इंटेंशन बहुत सही थे, बट सामने वाला जो उसको रिसीव कर रहा है ना, क्या वो मतलब उस मेंटल कंडीशन में है, क्या वो मतलब इमोशनली इतना स्ट्रांग है कि उस चीज को संभाल पाएगा। उस फोटो को देखने के बाद मैं हिल गया यार। मैं ये वीडियो करने नहीं वाला था, जनरली मैं करने नहीं वाला था, बट मुझे लगा कि शायद मेरी जो वर्ड्स को ना, जो मेरी बातों को बहुत गलत ले लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सुशांत सिंह के अगेंस्ट बोल रहा हूँ या मैं पर्टिकुलर किसी एक जॉनर के साथ खड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी सुशांत सिंह के जो कल्प्रिट्स हैं, जिनकी वजह से उसकी ये हालत हुई है, मैं उनके अगेंस्ट हूँ, बट बिकॉज ऑफ 3-4 लोगों की वजह से ना यू कांट कॉल्ड, आप किसी पूरी कम्युनिटी को गलत नहीं कह सकते। करेक्ट मी, क्योंकि मेरे को शायद इसका नॉलेज नहीं, बट मैंने कहीं सुना था कि उसके मरने के बाद उसके फॉलोअर्स बहुत तेजी से ऊपर बढ़े। तो अब भाई अब क्या सेंस है उसको फॉलो करने का। एंड ज्यादा दूर क्या जाना, हमारे स्टेट में पीछे रिजल्ट आया था तो बहुत से बच्चों ने सुसाइड कमिट किया। उनके बारे में किसने बोला, उनके बारे में किसने पोस्ट डाली? किसी ने नहीं, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी था, उससे लोगों को बेनिफिट हो रहा था, उसकी पोस्ट डाल के बेनिफिट हो रहा था, लोगों ने डाला अपने बेनिफिट के लिए। क्या 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 दिखाना क्या चाहते हैं यार? आपकी पोस्ट डालने से या आपके मतलब कुछ ऐसा लिखने से आपको क्या लगता है कि आप जस्टिफाइड कर रहे हो मतलब ये सब चीजें? क्या पता कोई उसके इंसिडेंट की वजह से इतना ज्यादा शटर हो चुका हो, इतना ज्यादा टूट चुका हो कि जब कॉन्टिन्यूसली आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आप कुछ सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों ने गलत किया, आप इक्वली गलत कर रहे हैं। आप साइबर बुलिंग इस हद तक जाके कर चुके हैं कि सामने वाला ना खुद सुसाइड कमिट कर ले, तो वो सुसाइड कमिट कर लेगा तो आपको खुशी हो जाएगी। देखिए, रियलिटी कोई नहीं जानता, हम सिर्फ एक थॉट को लेके बैठे हैं कि उसका मर्डर हुआ है या उसने सुसाइड करा है। रियलिटी कोई नहीं जानता एक्चुअल की रीजन क्या था। सबके अपने लॉजिक्स हैं, सबके अपने तर्क हैं, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअल में से प्यार करते हैं, अगर आप एक्चुअल में सही का साथ देना चाहते हैं, तो आप जाके ऐसे लोगों के अगेंस्ट एफआईआर करें। जो वैलिड पॉइंट्स है आप रख के लीगली आप करें ना वो चीज फॉलो। ये सब करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? इवन उसके पेरेंट्स को कितना दुख होता होगा कि बार बार जब उसकी फोटोज देखते हैं, हर जगह फोटोज की देख रहे हैं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कई बार ना मैं खुद मुंह में आते मेरे वर्ड्स रुक जाते हैं कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरी वर्ड्स को बहुत गलत ले लिया जाएगा। एंड एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जो मेरे फ्रेंड ने ही मुझसे कहा था, कल रात को मेरी बात हुई, उसने कहा कि भैया जो फेस्टिवल्स पे जो मूवीज रिलीज होती हैं, वो हमने फेस्टिवल्स को उनकी मूवी के लिए बुक कर दिया है भाई। कोई रिटर्न में नहीं दिया है। आप लोग पर्टिकुलर उस टाइम पे जाके उनकी मूवीज देखते हैं तो उनको पता है कि उससे बेनिफिट होता है, तो उन्होंने अपने लिए वो चीज रिजर्व कर ली है। अगर आपको लगता है कि ठीक है भाई नहीं देखनी उनकी पिक्चर, तो कौन कंपेल कर रहा है भैया? मत जाके देखो। उनके साथ अगर कोई दूसरी पिक्चर रिलीज हुई है, डिजर्विंग मूवी है, तो आप जाके वो देखें ना। सब कुछ आपके अपने हाथ में है, सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, फिर आप दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। नेपोटिज्म खत्म करना है, बायकॉट ऐसी चीजों को करें जो वर्थलेस हैं।
आप बाइकआउट के चक्कर में ऐसे लोगों को साइडलाइन ना कर दे जो एक्चुअल में टैलेंटेड हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ स्टार किड्स जो हैं वो अच्छे बेहतरीन एक्टर्स नहीं है, आप नहीं कह सकते, बिकॉज ये ट्रेंड चल पड़ा है कि बाहर के लोग अच्छे हैं अंदर वाले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब तो ऐसी हर जगह, मतलब हम देखने जाएं तो ऐसे तो हर जगह हर फील्ड में निकल पड़ेंगे। होप मैंने अपनी तरफ से अपने वैलिड पॉइंट रखे हैं। अगर मैं फिर भी नहीं रख पाया तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं नहीं चाहता कि अब मैं भी बाकियों की तरह मतलब ये टॉपिक पे बना बना के मतलब व्यूज अर्न करूं, मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं है। जेन्युइनली मेरा एक व्यू था, मैं चाहता था कि लोगों तक पहुंचे। मेरा बस वीडियो बनाने का ये आज मेन व्यू पर्पज था, वो जो 2 फोटोज आई थी और उसके बाद कुछ लोगों के जो व्यूज थे, मैं बस वो चीज क्लियर करना चाहता था, दैट्स इट। एंड में मेरा बस यही वर्डिक्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि नेपोटिज्म खत्म हो, आप चाहते हैं कि ये सब खत्म हो, तो आप बस उनका साथ दें जो सही है, चाहे वो स्टार किड्स हैं, स्टार डायरेक्टर्स हैं या कुछ भी हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं कि मतलब कुछ ऐसे स्टार किड्स भी है जो फ्लॉप हो गए हैं, जो चले नहीं, दूर दूर तक कहीं दिखते नहीं। आप खुद जानते हैं, ऐसे मेरे को डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट मैं स्टिल आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप खत्म करना चाहते हो तो बाइकआउट ऐसे लोगों को करें जो डिजर्विंग नहीं है। जो डिजर्विंग हैं, चाहे वो इस साइड लाइन के इस साइड के हैं या लाइन के उस साइड के हैं। आपके टिकट्स, आपके पैसे, आपके जो वर्डिक्ट्स है ना, वो एक स्टार को स्टार बनाता है, बाकी और कोई नहीं बना सकता। एंड रही अवार्ड्स की बात, अवार्ड सबको पता है कि कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं। जो एक्चुअल अवार्ड है वो एक्टर की उसकी ऑडियंस है, ना कि ये जो फेक जो हाथ में पकड़ के फोटो खिंचाते ये है नहीं। एंड मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको ट्वीट दिखाऊंगा और दीदी का एक कमेंट दिखाऊंगा कि उन्होंने कैसे प्यार से एक छोटी सी जो नॉन इम्पोर्टेंट बात थी उसको प्रोपेगेंडा बना के अपने बेनिफिट के लिए यूज किए। देखिए ये वीडियो, एंड प्लीज जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगा, ऐसा प्यार दीजिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। एंड अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपके वर्डिक्ट जानने के लिए, आपके कमेंट्स जानने के लिए वेट करूंगा। थैंक यू सो मच। हो सकता है अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है?